हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 12 के मैट्रिक्स का अगला लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया हूं। आप लोग इस चैनल से जुड़े, लाइक और शेयर करें, ठीक है। आप लोगों को क्लास 12 की सारी टॉपिक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और देखिए, बहुत इजी से हम पढ़ाएंगे, पूरा वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। अगर कोई नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो यहाँ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। मैट्रिक्स की हम गुना कैसे करते हैं, गुना की हम बात करते हैं। तो कह रहा कोई भी दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो गया m इंटू एन, और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p गुने q। कह रहा ये दोनों पॉसिबल होगा कब, जब n इक्वल टू m, माने कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और ये b भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बन के आएगा ए बी। लेकिन कंडीशन है मल्टीप्लाई होने के लिए ये n किसके बराबर होना चाहिए, इस p के बराबर होना। तो n क्या होगा बताओ। तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा ना, माने इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है वो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। होगा कि नहीं होगा। इसे ही नहीं पता चला कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या होगी वो दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई हो के एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, ये m और ये q, ठीक है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 4 -1 -1, और एक है 3 2 6 -1 0 5। क्या इस दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर 1 2 और इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। इसका ये n है, n बराबर 2 है, इसका यहाँ p बराबर भी 2 है। अगर हम इसको m/n कर दें और इसको हम p/q मान लें तो इसका n 2 है, इसका भी p 2 है। तो n बराबर आपका क्या है, p है ना। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यहाँ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात बनता है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई होगा कैसे, किस टर्म को किससे होगा। तो याद रखना एक ट्रिक होता है RC। RC का मतलब जो है पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका रो लेना है, और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन से समझिएगा, वैसे नहीं समझ पाइएगा। क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3 0 -1 2, एक और मैम है 2 -1 7 8 0 6। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो ये इसका ये रो लेना है, यहाँ से रो लो, ये रो लिया और इस कॉलम के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे। चलो मल्टीप्लाई करो। तो इस 3 को इस 2 के साथ करो तो हो जाएगा 3 दूना 6, फिर बीच में देना है प्लस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी इसी रो में काम हो रहा है। फिर इस 0 को इसके नीचे वाला क्या है 8, इससे मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही आएगा। पहला रो इसमें भी ख़त्म, इधर भी कॉलम ख़त्म। बात उसका इसी रो को फिर इससे करना, माने कि एक रो उठाएंगे ना तो उसी से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को -1 से करेंगे तो -3, और 0 को फिर 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 को 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, माने कि इसको फिर इससे करेंगे, माने कि एक रो से सारा कॉलम में काम कर लेना है।
तो होगा 3 7 21 और फिर प्लस 0 को 6 से तो 0 हो गया। फिर ये -1 है, इस -1 को इसी प्रकार इस 2 से करेंगे। इसको अब इस रो से हो गया, इस रो से सारा काम हो गया, इस रो से हम सारा काम कर लिए। ठीक है, आगे हम दूसरे रो से देखेंगे, दूसरे रो के साथ करेंगे। तो दूसरे रो के साथ अगर हम करें तो -1 को हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। सॉरी यहाँ आएगा -1 को इस 2 के साथ पहले करेंगे, पहले तो -2 और फिर प्लस 2 को 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16। फिर -1 को यहाँ पर फिर किसके -1 के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 को 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर -1 को 7 के साथ करेंगे तो -7 हो जाएगा, और फिर 2 को 6 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको -3, यहाँ से आ जाएगा 21, यहाँ से आ जाएगा आपको 14, यहाँ से 1, यहाँ से आपको 5, और ये आपको देखिए मल्टीप्लाई होकर तैयार हो गया। तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, याद रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए बराबर आपको और बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ए कितना है, तो ए आपको है 2 3 0 4 7 0, और बी आपका कितना है 2 4 0 1 6 3। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 1 2 3 3 बाय 2, इसमें है 2 बाय 3, तो ऑलरेडी होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं मल्टीप्लाई। चलो इस रो को उठाओ, R1 को 2 को 2 से करो, इस 2 को इस 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर प्लस इस 4 को इस 1 से करो तो हो गया फिर 4, पहला काम खत्म। फिर इस 2 को 4 से करो तो 8, प्लस फिर इस 4 को 6 से करो 24, फिर इसी अभी रो पहले रो चल रहा है, फिर 2 को 0 से करो 0, प्लस फिर इस 4 को 3 से करो 12, पहला रो से मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरे रो को उठाएंगे 3 7, तो इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे तो 6, प्लस 7 को फिर 1 से करेंगे तो 7, फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12, प्लस 7 को 6 से करेंगे तो 7 6 के 42, 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 7 को 3 से करेंगे तो फिर क्या होगा 0, सॉरी 7 को 3 से करेंगे तो 21 नोट 0 21, 7 3 जा 21, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, यहाँ भी करेंगे तो 0 प्लस 0, और यहाँ भी करेंगे तो 0 प्लस 0। इसको हम अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करके क्या आएगा, 4 4 कितना आ जाएगा 8 होगा, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 2 2 4 और 4 1 5 54, ये हो जाएगा आपको 21, ये हो गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और ये आपको जो हो गया यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 3 -4 0 1, और फिर हो गया 3 -4 0 1। तो चलो मल्टीप्लाई करो, तो चलते हैं देखते हैं। तो क्या ट्रिक है अपना, आरसी है, आरसी है तो लगाते हैं आरसी। पहला का रो, तो रो यहाँ पर कितना है 3, पहला देख रहे हैं ये पकड़ लिए, ये पकड़े हैं, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 3 है, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ -4 है और यहाँ 0 है तो 0 हो गया। फिर इस 3 को -4 से तो माइनस में 12 हो गया,
फिर आपको क्या है प्लस, -4 को 1 से कीजिएगा तो माइनस में 4 आएगा। फिर इससे करना है तो इस 0 को 3 से कीजिएगा तो 0, फिर प्लस 1 को 0 से कीजिएगा तो 0, फिर 0 को -4 से तो -4, 1 को 1 से तो 1, सॉरी 0 को 4 से कीजिएगा तो 0, 0 को कैलकुलेटिव चीज यही होता है। 0 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 और -12 और -4 कितना हो जाएगा 12 4 16, ये हो गया 0, ये हो गया 1। इस तरीक़ा से इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है a² + 3a + 5i, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले a² निकालिए। तो a² को क्या लिखिएगा a × a का वैल्यू क्या है 2 3 1 4, और फिर हो गया 2 3 1 4, मल्टीप्लाई कीजिए, बार बार मल्टीप्लाई इसीलिए बता रहे हैं ताकि समझिएगा। पकड़िए इसको, तो 2 को 2 से तो 4 हो गया प्लस, फिर इस 3 को 1 से तो 3, फिर इस 2 को 3 से, अब इससे करना है ना, एक बार इससे कर लिए हैं, अब इससे करना है। तो 2 को 3 से तो 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस, फिर इस 3 को 4 से तो 12। अब इधर से करना है, इस 1 को 2 से तो 2 प्लस, फिर इस 4 को 1 से तो 4, फिर 1 को 3 से तो 3 प्लस, 4 को 4 से 16। तो जब मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया तैयार 4 3 7 12 6 18, 4 2 6 और 16 और 3 19। हमको किसका वैल्यू निकालना है a² + 3a + 5i। a² का वैल्यू तो फाइंड कर लिए, कितना 7 18 6 19 प्लस 3, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 3 1 4 प्लस 5, i का वैल्यू हो गया 1 0 0 1। वाई आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आदमी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जानते हैं वो क्या कीजिए, पहले वाले लेक्चर को देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहला लेक्चर 2 ऑर्डर का है इसीलिए 1 0 0 1। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी ऐसे ही रह जाएगा 7 18 6 19 अब प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 4 जा 12 प्लस फिर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 0 फिर 0 फिर 5 1 जा 5। अब सब ऐड में तो सबको ऐड कर दो। इसका पहला ये पहला A11 A11 सबका तो जोड़ोगे तो कितना होगा 7 प्लस 6 प्लस 5 और यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 9 प्लस 0, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 3 प्लस 0, यहाँ लिखेंगे 19 प्लस 12 प्लस 5 ऐड कर दीजिए, जितना आएगा वो आंसर आएगा। तो कितना 7 6 13 5 18, इसमें का कितना होगा 9 8 17 माने 27, ये होगा 6 3 9। आइए आपको कितना होगा 9 2 11 11 5 16 कैरी 1 1 1 2 36। तो देखिए इस तरीक़ा से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आई होप आप लोग को मल्टीप्लाई समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर दिए। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब जो है आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 3.1 3.2 वो लाने की कोशिश है, ठीक है, ताकि वो बता दे ताकि और आपको प्रॉब्लम
क्लियर हो जाए, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए कि i बराबर 1 0 0 1, तो पहला वैल्यू हो गया इसका आई स्क्वायर निकाल के देखते हैं, दूसरा वैल्यू होगा इसका आई क्यू निकाल के देखते हैं। तो अगर आई स्क्वायर निकालेंगे तो नियम कहता है कि आपको आई इंटू आई कीजिए, तो चलिए करते हैं। आई तो 1 0 0 1 और फिर कीजिए 1 0 0 1। चलो ये हो गया तुम्हारा रो और आगे यहाँ से हो जाएगा कॉलम। तो करो 1 को 1 से, तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, और इस 0 को 0 के साथ करो तो कितना आएगा 0। फिर इस 1 को इसके साथ में करना, फिर इस 1 को 0 से तो 0, और फिर 0 को 1 से तो 0, 0 को 1 से तो 0, और फिर 1 को 0 से तो 0, फिर 0 को 0 से तो 0, 1 को 1 से तो 1। तो क्या पता चला, गौर से देखो 1 0 0 1 ही आया, मतलब कि आई ही आ गया वापस। तो इसका मतलब आई क्यू भी करोगे ना तो भी आई ही आएगा, रिपीट करेगा। तो एक पता चला हैंस कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका कोई भी पावर रहेगा तो क्या रिजल्ट लिख देंगे, सीधे आई लिख देंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, लेकिन ये ओनली किसके लिए पॉसिबल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होगा जो हम बता दिए हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।